हेलो फ्रेंड्स, स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिदिन मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूं। तो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूं मॉर्निंग में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, वीडियो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में। यदि आप इन सभी वीडियो को आप यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक देखना चाहते हैं या टेलीग्राम पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करके भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार, यानी गृह मंत्रालय ने ऐसा आदेश दिया है कि कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब ये है कि सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। इस टाइम पे जैसा कि हम सब देख रहे हैं, ज़्यादातर मीटिंग जितनी भी हो रही हैं, जो केंद्र सरकार की मीटिंग हो रही है या स्टेट लेवल की मीटिंग हो रही है, जितनी भी या इंटरनेशनल लेवल की जो मीटिंग हो रही हैं, वो सभी मीटिंग जितनी हो रही हैं वो पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जैसे स्काइप है, जूम है, व्हाट्सअप है एंड टीम व्यूअर है। लेकिन व्हाट्सअप जो है ये तो नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है, लेकिन जो बड़े लेवल की जो मीटिंग होती है वहाँ पर जूम सबसे ज़्यादा यूज होता है। जूम के पेड वर्जन भी होते हैं क्योंकि अर्निंग का भी सोर्स होता है। तो इसलिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि जूम जो एप्लीकेशन है ये प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जूम एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुरक्षित नहीं है, ऐसा आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में रणजीत चौधरी जी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए, जो रणजीत चौधरी जी थे ये फिल्म में एक्टिंग करते थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये क्या थे, अभिनेता थे। इनकी मूवी आपने देखी हुई, कई सारी मूवी में ये नजर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि G20 का जो अभी सम्मेलन हुआ, ये दूसरी बार सम्मेलन हुआ है जो कि 14 तारीख को हुआ था। इसका जो मिशन इस बार का था वो ये था कि फाइनेंशियली किस तरीके से हैंडल किया जाए कोविड-19 को। कोविड-19 जो कि बहुत ही इस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक है थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सभी परेशान है इससे, कोरोना वायरस से। तो इसलिए वित्त मंत्रालय की मीटिंग हुई थी। G20 में जितने भी देश आते हैं, तो हमारे देश से जिन्होंने इसमें शिरकत किया था, यानी कहने का मतलब मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में थे, उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री ही इस टाइम पे इंडिया की है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग जैसे लॉकडाउन का टाइम है इस टाइम पे, तो आप परमानेंट यानी कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होगा, जैसे ये सॉर्ट आउट होता सारा कुछ, कोरोना वायरस जैसे ही पूरी तरीके से ख़त्म होता है, एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा लगातार, वो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो करंट अफेयर्स को तो स्पेशली आप कंटिन्यू करिए, बिल्कुल इसको अवॉइड मत कीजिएगा। आप अदर टॉपिक को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स होता है उसे टाइम के साथ ही प्रिपरेशन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सा देश ऐसा है जो कि 14 और 15 अप्रैल को अपना नया साल मनाता है। देखिए, इस टाइम पे पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर है। तो कोविड-19 के कहर के समय में भी एक ऐसा देश है जिन्होंने अपना नया साल मनाया है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिन्होंने 14 या 15 तारीख को इनका डेट होता है। इस डेट को वो क्या करते हैं, नया साल मनाते हैं। कभी 14 को मनाते हैं, कभी 15 को, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, जैसे उनका कैलेंडर कहता है उससे अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए किसकी सलाह पे पोलियो नेटवर्क को उपयोग में करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में पोलियो का एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है, कैसे पोलियो को कैसे कंट्रोल किया गया था, उसका एक जो चेन सिस्टम है, जो उनकी जो श्रृंखला है, जो उन्होंने बनाया है ऐसा नेटवर्क, उस नेटवर्क को की हेल्प से कोविड-19 के लिए भी ऐसा प्रेरित किया जा रहा है। कोविड-19 में वो सारे ट्रिक अपनाए जाएंगे जैसे हमारे यहाँ से पूरी तरीके से पोलियो को ख़त्म किया गया था इंडिया से। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इंडिया को ये फार्मूला अपनाना चाहिए, जो कि पोलियो का फार्मूला है कि जिस तरह से पोलियो में घर घर जाके पोलियो को ड्रॉप पिलाई जाती बच्चों को, इसी तरह कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए ऐसा कुछ कदम स्टेप उठाना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को ने विश्व की कौन सी विश्व धरोहर समिति को स्थगित कर दिया है। यानी कि कौन सी विश्व धरोहर समिति होने वाली थी, किस नंबर की, जिसको यूनेस्को ने अभी इस समय क्या किया, पोस्टपोन्ड कर दिया है। वो थी 44वीं, यानी कहने का मतलब
44वीं जो कि इनका शिखर सम्मेलन था, विश्व धरोहर समिट समारोह था, वो क्या कर दिया गया है, अभी स्थगित कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने बड़े बड़े इवेंट होने थे, वो साइड क्या पोस्टपोन हो जा रहे हैं और वो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। जैसे IPL हो गया कैरी फॉरवर्ड, अभी कोई डेट नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गेम है, बहुत सारे ऐसे सेमिनार हैं। नो मूवमेंट की शुरुआत किसने किया है? नो मूवमेंट की शुरुआत किया है, वो किया है भारतीय सेना ने किया है। कहने का मतलब क्या है कि अभी इस समय जहाँ पे जो भी डिफेंस के लोग हैं, सारे के सारे वहीं पे डिप्लॉय हैं, वो कहीं पे एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट नहीं किया जा रहा है और सभी की छुट्टियां क्या है, कैंसिल कर दी गई हैं। तो नो मूवमेंट का मतलब है कि जो जहाँ पे है वहीं पे रह के सेवा करे, ऐसा प्राविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में भारत ने किस देश से टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में लिया है? देखिए, भारत टेस्टिंग किट कई देशों से ले रहा है, बट स्पेशली फ्रॉम द चाइना से बल्क क्वांटिटी में आ रहा है, जो कि टेस्टिंग किट आ रहा है, जिससे क्या होगा, आसानी से कोविड-19 को फैमिलियर किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है स्पीडली। देखिए क्या है कि चाइना ने तो पहले इनिशियली स्टार्ट किया सब कुछ करना, अब तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या सिस्टम ऐसा बनाया कि उनके यहाँ कंट्रोल हो गया, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया और सभी जगह बिजनेस का उन्होंने अपना फार्मूला अपना लिया है। तो जो भी उसकी इंटरनल अपनी उसकी टेक्निक है या जो भी आइडिया है, वो तो बात की बात है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ ये बात करेंगे कि चाइना से भारत ने पर्याप्त मात्रा में किट लेने की बात कही है। निर्यात भारत करेगा, यानी आयात करेगा, भारत चाइना से। तो ऐसा नहीं टेस्टिंग किट ही आएगी, कई सारी चीज़ें आएंगी, मास्क भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आने के लिए, जो कि एक तरह से सिक्योरिटी पर्पज़ से लाई जाएगी, सेफ्टी पर्पज़ से। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें मून जाए-इन ने जीता है ये चुनाव। तो ये बताइए कि ये किस देश के हैं मून जाए हैं साउथ कोरिया के। अभी साउथ कोरिया में इलेक्शन हुआ है, जो कि अगेन इन्होंने फिर चुने गए हैं, जो कि साउथ कोरिया, आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 में साउथ कोरिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और पूरी तरीके से वो कंट्रोल कर लिए हैं कोविड-19। सोचो, कोविड-19 के समय भी उन लोगों ने इलेक्शन कराया है बाकायदा और पूरा प्रोसेस फॉलो किया, डिस्टेंस मेंटेन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया हुआ है, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ है। सोचो कि कितनी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने किया है। तो हम लोग भी ऐसा करेंगे कि आप घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी है तभी आप निकलिए, अदरवाइज घर में ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली हम भी इस चीज़ से निजात पाएंगे जल्दी ही। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किसने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? देखिए, सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन का जो मिशन है वो ये है कि सर्वे ऑफ इंडिया, यानी सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है कि जितने भी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, उन एक सर्वे के तहत वो सब कॉन्फ़िगरेशन करके, जो कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, उसके साथ इंटरकनेक्ट करके इस तरह से GPS से कनेक्ट करेंगे, ताकि आसानी से फैमिलियर हो कि जो लोग इससे पीड़ित नहीं हैं कोविड-19 से, वो कैसे बच सकते हैं कोविड-19 के इन्फेक्टेड पीपल से, इन्फेक्टेड लोकेशन से बच सकते हैं। इसलिए सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है सहयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसने कहा कि थूकना एक दंडनीय अपराध है? देखिए, कोविड-19 हो या कोविड-19 किसी को नहीं है, तो हमें ये चाहिए, हमें कहीं पे भी पब्लिक प्लेस हो, हमें थूकना नहीं है कहीं पे भी। यदि हम थूकते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। थूकना बहुत ही गलत है, क्योंकि कोविड-19 का जो टेस्ट होता है, आप जानते हैं, तो कोविड-19 के टेस्ट में जो हमारी लार होती है उसी से टेस्ट किया जाता है। जब लार से टेस्ट किया जाता है, यदि कोई इन्फेक्टेड पीपल थूक देगा कहीं पे, तो वो किसी की बॉडी पे गिरता है या किसी सामान पे गिरता है, तो उससे क्या होता है कि वो टच करता है जब भी कोई, तो दूसरे में जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए कहीं पे भी थूकना एक दंडनीय अपराध है। तो इसलिए कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को थूकना नहीं चाहिए। चाहे पान गुटखा आप खाएँ, तो अगर आपको थूकना भी है तो आप अपने घर में रहिए, जो आपका वॉशरूम है वहाँ जाके थूकिए और क्लीन कीजिए। कोशिश कीजिएगा आप बिल्कुल खाइए मत इसको, गुटखा, तंबाकू या वैसे फालतू स्पिटिंग करना बहुत ही बैड हैबिट है। तो ये गृह मंत्रालय और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये सारा फार्मूला एक्टिवेट किया गया है, यानी चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के अनुसार कोरोना वायरस से जूझ रहे देशों के लिए कितने पैसे देने के ऋण की बात कही है? तो IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन देने की बात कही है। कहने का मतलब है कि यदि किसी को आवश्यकता है तो वो डेप्थ ले सकता है IMF से, जिससे वो अपने देश की सुरक्षा कर सकता है
और फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव और स्टेप है बाय द IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड का। ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए ज़रूर, आप जैसे आप वीडियो एक बार लाइक पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा उसको भी शेयर कीजिए, ताकि वो देख के समझ के और अपने बच्चों में भी इंफॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि करंट अफेयर्स या न्यूज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर किसी को पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।